Hello class 10th student, this is Swati Singh. Welcome back to my YouTube class. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ज्योग्राफी का। ठीक है, फर्स्ट मैं पहले ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स अपलोड कर रही हूँ, देन उसके बाद फिर हम हिस्ट्री कवर करेंगे, देन फिर इकोनॉमिक्स एंड फिर सिविक्स। ठीक है, तो हम पहले सीरीज में पहले ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे डे बाय डे। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, और जिसने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 नहीं देखा है तो वो मेरी क्लास पे जाकर, मेरे चैनल पर जाकर के, तो मेरी चैनल पे अपलोड हो रखे हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे हम इसमें। चैप्टर, ठीक है, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स। ठीक है, वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, क्या मीनिंग होता है वाटर स्कैरसिटी का, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, वैली प्रोजेक्ट के बारे में, डैम्स प्रोजेक्ट, डैम्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, कंजर्वेशन, मैप वर्क, ये सारा हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट आपको पता है कि फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट होता है रन ऑफ एंड कलेक्शन। देखो पहला क्या होता है, इवेपोरेशन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इवेपोरेशन। ठीक है, मतलब यहां आप जस्ट इमेजिन करो, यहां से ये सनलाइट आ रही है। ठीक है, और सनलाइट यहाँ पर वाटर बॉडी पे आ रही है, ये क्या है, वाटर बॉडी। ठीक है, तो वाटर बॉडी पर सनलाइट आएगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, राइट। और जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन होके, ठीक है, वाटर हीट्स अप हो जाता है, और हीट्स अप होने के बाद वो गर्म होकर के वाटर का वाटर वेपर बनने लगता है। देन फिर वो ऊपर जाके क्या होने लगता है, दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंस हो रहा है, सैचुरेटेड पॉइंट पर जाकर के बादल कंडेंस हो जाते हैं। देन फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, मतलब रेनफॉल, राइट। वापस से वो अर्थ पर आ जाते हैं, एंड देन अर्थ पर आके वो वाटर रन ऑफ एंड कलेक्शन, उसी वाटर को कलेक्ट किया जाता है और वही उसी को बोला जाता है रेन वाटर। ठीक है, तो ये पूरी वाटर साइकिल के थ्रू हो रहा है, राइट। ये पूरा क्या है, वाटर साइकिल। फर्स्ट देखते हैं वाटर एज अ रिसोर्स। ठीक है, वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यू नो वेरी वेल। वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज मेनली, ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, एंड कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, सारे लिमिटेड है। ठीक है, मैन हमारे पास यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, और अगर हम वाटर रिसोर्स की बात करते हैं तो हमारे अर्थ पर कितना परसेंट है, 71% वाटर है। ठीक है, राइट। अब 71% वाटर में से भी अराउंड 2% वाटर हमारे पास फ्रेश वाटर है। 2% वाटर हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2% ओनली फ्रेश वाटर है अराउंड, राइट। और ये भी कहाँ कहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स। ठीक है, तो ग्लेशियर में जो वाटर होता है वो सारा हमारा क्या है, फ्रेश वाटर होता है, राइट। उसके अलावा रिवर्स। ठीक है, रिवर्स में जो वाटर है वो भी फ्रेश वाटर होता है, राइट। इसके अलावा ग्राउंड, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, ठीक है, वो भी फ्रेश वाटर होता है। तो ये सारा फ्रेश वाटर की फॉर्म्स है। ठीक है, तो वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली रिन्यूड थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू वाटर अपने आप को रिन्यू करता है, रिचार्ज करता है। ठीक है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, 71% वाटर है। आप सोचो, इसलिए तभी तो हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, तभी हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है। ठीक है, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज, ओनली एक स्मॉल प्रोपोर्शन अवेलेबल है फ्रेश वाटर का ह्यूमन यूज के लिए। नेक्स्ट है वाटर स्केर्सिटी। क्या होता है वाटर स्केर्सिटी, वाटर स्केर्सिटी का जो मीन होता है बेसिकली, आप शॉर्टेज ऑफ सफिशिएंट वाटर एंड प्योर वाटर। ठीक है, यूजेबल वाटर की जो शॉर्टेज होती है, राइट, वो क्या होता है, वाटर स्केर्सिटी। एंड वाटर स्केर्सिटी मीन्स अ शॉर्टेज ऑफ सफिशिएंट एंड यूजेबल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी, क्या क्या कॉजेज हैं वाटर स्केर्सिटी के, राइट। तो अब देखते हैं वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेज कौन कौन से, किस कारण से वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, राइट। तो नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड कॉजेज भी हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कॉजेज।
राइट, ये सारे हमारे कॉजेज हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट, तो ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डोमेस्टिक यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसकी म्यूनिसिपल डिमांड भी ज्यादा हो रही है, राइट, और ज्यादा पॉपुलेशन को ज्यादा गुड्स चाहिए, ज्यादा इसेंशियल गुड्स की नीड होगी, तो इंडस्ट्री में भी वाटर की डिमांड ज्यादा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर इन सिटीज, ठीक है, सिटीज में वाटर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पावर, एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है, जनरेट होती है वाटर से, उसकी नीड होती है इंडस्ट्री में। मशीन्स को कूल करने के लिए नीड होती है, जो मशीन्स गर्म हो जाती हैं, वर्क करती रहती हैं पूरे दिन रात 24 घंटे, उनको कूलिंग करने के लिए, उनको कूल डाउन करने के लिए भी वाटर चाहिए, ठीक है, तो इंडस्ट्री में नीड है। इंटेंसिव इरिगेशन, ज्यादा पॉपुलेशन है, फूड ग्रेन्स की ज्यादा डिमांड है, तो इंटेंसिव पॉपुलेशन मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने के लिए भी यहाँ पर जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसमें भी नीड है इरिगेशन की, ठीक है, तो इरिगेशन यहाँ सबसे ज्यादा इरिगेशन की नीड है, राइट। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर यूज कैन लोअर वाटर टेबल्स, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा, राइट। यूजेबल वाटर मतलब इरिगेशन, मतलब वहां पर एग्रीकल्चर में इरिगेशन का इतना ज्यादा यूज हो गया है कि वहां का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत कम होने लगा है, ठीक है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स require large quantities of irrigation water, for example rice, ठीक है, rice is edible crops in India, ठीक है, also wheat is edible crops in India, तो राइस में 80% मोर देन 80% वाटर की नीड होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर में बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, राइट। तो यहाँ पर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी एक तरह से, जैसे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में हम जो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड यूज हो रहा है आजकल, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं केमिकल्स के, वो अंडरग्राउंड वाटर में जाते हैं और अंडरग्राउंड वाटर में जाकर अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, राइट। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप का तो आपको पता है, राइस, शुगर कैन, ये सारी क्रॉप्स भी कहीं ना कहीं वाटर को क्या कर रही है, बहुत ज्यादा यूज कर रही है। एंड अनइवन रेनफॉल, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अनइवन रेनफॉल भी हो रही है, ठीक है, जिसके कारण आपको रीजनल वाटर की जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलेगी, एबिलिटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर थर्ड आता है, व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी, हमें क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि वाटर इज वन एंड ओनली सोर्स, ठीक है, फॉर आवर लाइफ, क्योंकि एक इकलौता सोर्स है जो बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, राइट। वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज फ्रेश वाटर इज लिमिटेड, ऑल्सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, फ्रेश वाटर लिमिटेड है, सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तभी तो हमें उनको कंजर्व करना है फॉर फ्यूचर नीड, फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज बीइंग डिप्लीटेड इन मैनी एरियाज, ठीक है, डिप्लीटेड हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम होता जा रहा है, डिमांड इज इंक्रीजिंग, और डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स हैवीली ऑन वाटर, और जो एग्रीकल्चर है वो भी मेनली किस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड करता है, वाटर पर, राइट। एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, इसीलिए हमें सस्टेनेबल यूज करना है, हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज, देखो मल्टीपर्पज से समझ में आ रहा है, रिवर्स पर प्रोजेक्ट बनाना, लाइक डैम बना दिया, ठीक है, अब उससे हम मल्टीपर्पज यूज ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, फ्लड को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट, और डोमेस्टिक यूज में ले रहे हैं, इंडस्ट्री यूज में ले रहे हैं, तो ये सारे क्या मल्टीपर्पज, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट is designed to use river water for several purposes rather than only one. रिवर वाटर को यूज करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, रिवर वाटर मतलब रिवर्स के ऊपर जो प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, फॉर यूजिंग रिवर वाटर, ठीक है, उसी को बोला जा रहा है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। पर्पज इरिगेशन, ठीक है, सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में वाटर सप्लाई करने के लिए, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, राइट। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल, रेगुलेट डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, राइट। नेविगेशन, वाटर सप्लाई, सप्लाई वाटर टू टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्री के यूज के लिए वाटर को सप्लाई किया जा रहा है, नेविगेशन किया जा रहा है, सपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इनलैंड जो नेविगेशन होता है, ठीक है, आउटलैंड की बात नहीं हो रही, इनलैंड, इंडिया के अंदर जो इनलैंड नेविगेशन हो रहा है वाटर, रिक्रिएशन, टूरिज्म, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ठीक है, फिशरीज, सपोर्ट फिश प्रोडक्शन, मतलब पिसी कल्चर बहुत ज्यादा, वो भी डिपेंड करता है वाटर पर, ठीक है।
तो इसीलिए हमें जरूरत है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की ओवर द रिवर। नंबर 5, इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। कौन कौन से मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है? जैसे फर्स्ट है भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट ऑन सतलुज रिवर, ठीक है। हीराकुंड डैम ऑन महानदी इज इन ओडिशा, ठीक है। अगर हम भाखड़ा नागर की बात करते हैं, आई थिंक मैंने यहाँ मैप में भी दिया, आप मैप में भी देख सकते हो, 1 मिनट। यहाँ पर है ये, ठीक है। तो भाखड़ा नागरी सारे मैंने दिया हुआ है, हम इसको यहाँ से भी कवर करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो अगर हम बात करते हैं भाखड़ा नागर, तो ये हिमाचल प्रदेश, सॉरी, ये है हमारा पंजाब एंड हिमाचल के बॉर्डर पर, ठीक है। हीराकुंड ओडिशा में, राइट। टहरी डैम उत्तराखंड में, ठीक है। टहरी डैम की अगर हम बात करते हैं तो टहरी डैम इज इन उत्तराखंड। सरदार सरोवर डैम, ठीक है, नर्मदा रिवर पर बिल्ट है और ये है हमारा गुजरात में। इसके अलावा नागार्जुन डैम ऑन कृष्णा रिवर, ठीक है, इन नागार्जुन है नीचे तेलंगाना में। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं डैम्स की। डैम इज अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम टू रेगुलेट एंड स्टोर वाटर। डैम क्या है? एक बैरियर कंस्ट्रक्शन, मतलब एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक फिजिकल स्ट्रक्चर को एज अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड किया गया है अक्रॉस अ रिवर, रिवर के चारों तरफ, ठीक है। एंड स्ट्रीम टू रेगुलेट एंड स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए, स्ट्रीम को रेगुलेट करने के लिए, रिवर की जो स्ट्रीम्स होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? डैम बनाया जा रहा है। डैम क्या होता है? एक तरह से लाइक अ फिजिकल स्ट्रक्चर, लाइक होल, ठीक है। जैसे होल होता है, ऐसे एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, मतलब मेनली रिवर वाटर को स्टोर किया जाता है फॉर मैनी पर्पस। एडवांटेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन, ठीक है। आसपास के जो एरिया होते हैं वहां पर इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल कराना, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कराना, ठीक है। फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, फिशरीज, रिक्रिएशन, सारे वही जो हमने मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट में देखा था, सेम है, ठीक है। कंसर्न की बात करें तो सबमर्जेंस ऑफ लैंड, ठीक है। डैम बनता है तो डैम से जो एक तरह से वहां की जो लैंड होती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो सबमर्ज हो जाती है, वाटर में डूब जाती है, राइट। तो उसका एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जो लोग वहां रह रहे होते हैं सालों से नदियों के चारों तरफ, ठीक है, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, फॉर मेकिंग डैम्स। इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं, राइट। चेंजेस इन रिवर फ्लो, रिवर की फ्लो में, मतलब जो रिवर का नेचुरल फ्लो होता है उसमें चेंज आ जाता है, क्योंकि आप जो नेचुरल फ्लो से रिवर बहती है उसकी स्ट्रीम को कट करके उसकी वाटर को स्टोर करके आप अलग से डैम बना रहे हो। एंड सेडिमेंटेशन, कंफ्लिक्ट ओवर वाटर शेयरिंग, राइट। तो यहाँ पर ये मेजर यूजेस है इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, वाटर, राइट। अब देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? देखो, रेन वाटर जस्ट एज्यूम करो आपकी पानी, ठीक है, बारिश आती है, बारिश का पानी आपने इकट्ठा किया, स्टोर किया और उसको रिफाइन करके आपने उसको प्योरीफाई करके आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग मींस कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। आपने रेन वाटर को कलेक्ट करना है, आपको उसको कलेक्ट करना है और स्टोर करना है फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। यूजिंग इट टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, और ऑल्सो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रूफ टॉप सिस्टम क्या होता है? देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेनली किसके थ्रू होती है? रूफ टॉप सिस्टम के थ्रू। कैसे? रूफ, ठीक है। अब जो रूफ होती है मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ऐसे रूफ होती है, ठीक है, राइट। तो रूफ पर से पानी, यहाँ हम ऐसे रूफ बना देते हैं, राइट। यहाँ से ऐसे करके पाइप जाता है और इस पाइप में वाटर होता है। यहाँ पर ये अंडरग्राउंड टैंक होता है, इस अंडरग्राउंड टैंक में वाटर, ठीक है। अब यहाँ रूफ से पाइप के थ्रू, ये क्या है? रूफ, और ये क्या है? पाइप। रूफ से पाइप के थ्रू फिल्टर होके पानी कहाँ जा रहा है? स्टोरेज टैंक में। ये हमारा है स्टोरेज टैंक, स्टोरेज टैंक में जा रहा है एंड रिचार्ज हो रहा है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, पिट को रिचार्ज कर रहा है, राइट। उसको बाद में फिर यूज किया जाता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो रिचार्जेस ग्राउंड वाटर, ठीक है, थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
ठीक है, वी कैन रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस। ग्राउंड वाटर पे जो हमारा डिपेंडेंसी होती है हम वो कम हो जाती है, क्योंकि मेनली ज्यादातर लोग ग्राउंड वाटर पे डिपेंड होते हैं। बट अगर हम रेन वाटर को स्टोर करने लगेंगे, उसको फिल्टर करके प्योरीफाई करके हम यूज करने लगे, तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी ग्राउंड वाटर पे। ठीक है, प्रोवाइड्स वाटर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। ठीक है, जो भी हमारा साल में जो भी ड्राई मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत इजीली वाटर हमारे लिए अवेलेबल होता है, हम वाटर का यूज कर सकते हैं। रिड्यूसेस सरफेस रन ऑफ। ठीक है, सरफेस रन ऑफ को रिड्यूस करता है, हेल्प्स एड्रेस वाटर स्कैरसिटी, और वाटर स्कैरसिटी में एक तरह से उसको एड्रेस करने में हेल्प करता है। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। जैसे अगर कुल और गुल की बात करें, ठीक है, कुल और गुल हिमाचल, मतलब हिमालयन जो रीजन है, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर, ठीक है, माउंटेनियस रीजन में यहाँ यूज किया जाता है कुल एंड गुल को। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें राजस्थान, तो ट्रेडिशनल सिस्टम इंक्लूड खादेन्स, टकास। ठीक है, टकास क्या होते हैं? अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, ठीक है, फॉर स्टोरिंग वाटर। A taka is an underground storage tank traditionally used to store rain water. Rain water को traditionally use करने के लिए, उसको store करने के लिए टका बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है टका या खादेन। ठीक है, मेनली राजस्थान में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में तो कंपलसरी कर दिया है। तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना कंपलसरी है फॉर एवरीवन। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो पनिशेबल चार्ज है। ठीक है, तो तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन प्रॉम्प्टेड वाइडली एज अ वाटर कंजर्वेशन मेजर्स। अगर जैसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, मेघालय की हम बात करें मेनली, तो वहां पर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन यूज किया, एक्टिविटी को अडॉप्ट किया जा रहा है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेथड के थ्रू वो लोग क्या कर रहे हैं? वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, वाटर को सेव कर रहे हैं। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। ठीक है, एफिशिएंट इरिगेशन इंक्लूडिंग ड्रिप एंड स्प्रिंकलर मेथड्स वेयर सुटेबल। आप एफिशिएंट इरिगेशन यूज कर सकते हो, जैसे ड्रिंक इरिगेशन हो गया, ड्रिंक एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स। ठीक है, जो वेटलैंड्स होती हैं, आर्द्र भूमि होती है, पॉन्ड्स, लेक्स, उनको प्रोटेक्ट करना। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए भी जरूरी है ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना। ठीक है, वाटर को पॉल्यूशन से प्रिवेंट करना। रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वाटर को रीयूज करना, रिसाइकलिंग करना। अगर हम रेन वाटर का इंपॉर्टेंस अगर हमें पता हो, तो हम अपने रीजन में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर पूरे इंडिया में, अगर मान लो इंडिया के किसी एक पार्ट में आज पानी की कमी है, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है मोस्टली पार्ट्स में पानी की कमी होगी, पानी की शॉर्टेज होगी, स्पेशली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, तो हमें सबको करना चाहिए। एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लोकल वाटर मैनेजमेंट, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकल वाटर मैनेजमेंट में। राइट, अगर आपको कहीं लगता है आप रोड से जा रहे हो, टैप खुला है, तो आप उसको बंद कर सकते हो, कहीं टंकी खुली है, ठीक है, तो वाटर कंजर्व करना हमारी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर, जो आपको मीनिंग में पता होने चाहिए। जैसे व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी? A situation in which available usable water is insufficient. यूजेबल वाटर इनसफिशियंट होता है। ठीक है, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, मेंशन 3 कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, आप कर सकते हो। ठीक है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटेंसिव इरिगेशन, एक्सेट्रा. What are multi-purpose projects? River Valley projects designed to perform several functions such as irrigation, hydroelectricity generation, flood control, water supply, etc. Give 3 advantages of dams: irrigation, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल। और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे सबमर्ज हो जाती है प्लांटेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पीपल्स का। ओके, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन important? Because fresh water is limited, demand is increasing, and sustainable management is necessary for present and future needs. That's why water conservation is important. अब मैपिंग का वर्क देख लेते हैं।
मैं ये क्विकली मैं जल्दी से बिल्कुल वन शॉट कवर कर रही हूँ, मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मुझे लगता है शायद यहाँ से कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ कवर कर रही हूँ, बहुत इजी, बहुत क्रिस्प और बहुत कंसोलिडेटेड फॉर्म में मैं नोट्स को कवर कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, जैसे भाखड़ा नागर, ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाखड़ा नागर, ठीक है, सतलुज हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर, हीराकुंड महानदी ओडिशा, ठीक है, नागार्जुन कृष्णा रिवर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले बॉर्डर पे आपको मिलेगा, सरदार सरोवर नर्मदा एंड गुजरात स्टेट का है, टेहरी डैम भागीरथी रिवर पर बना है जो गंगा की एक स्ट्रीम है, और उत्तराखंड में है, ठीक है। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट नर्मदा पर है, ये भी मध्य प्रदेश में। तुंगभद्रा तुंगभद्रा रिवर पर है कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। कोसी प्रोजेक्ट कोसी रिवर पर है बिहार में। एंड चंबल प्रोजेक्ट चंबल राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। अब जल्दी से मैप में देख लेते हैं कहाँ कौन सा है। जैसे फर्स्ट भाखड़ा नागल, यहाँ आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर लोकेट है भाखड़ा एंड नागल, ठीक है। अगर हम सेकंड बात करें हीराकुंड, ठीक है, तो ये इज ए हीराकुंड, ठीक है, ओडिशा में है यहाँ पर ये। यहाँ इस साइड होगा ये नीचे, ठीक है, ओडिशा में लगाना इसको। यहाँ थोड़ा मैपिंग में ये गड़बड़ दिया हुआ है, प्रिंट मैप यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इधर साइड लगाइएगा अच्छे से। यहाँ पर ही बीच में इधर छत्तीसगढ़ आ जाता है, यहाँ झारखंड आ जाता है, तो आप इधर ओडिशा में लगाना, ठीक है। यहाँ पर है हीराकुद, यहाँ इस रीजन में हीरा, यहाँ ओडिशा, इस रीजन में हीराकुद। नागार्जुन सागर की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना, ठीक है। सरदार सरोवर डैम की अगर हम बात करते हैं तो ये है यहाँ पर गुजरात में, ठीक है। टेहरी डैम यहाँ ऊपर, इंदिरा सागर इधर आपको मिल गया महाराष्ट्र में, ठीक है, इंदिरा सागर महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश कोसी, यहाँ पर आप बिहार में देख सकते हो, ठीक है। तुंगभद्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये नीचे तुंगभद्रा पहुंच जाता है। चंबल की बात करें तो यहाँ पर ही चंबल, चंबल रिवर वाला आ जाता है, चंबल प्रोजेक्ट, ठीक है, राजस्थान में मध्य प्रदेश वाले एरिया में। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तमिलनाडु। तो नीचे जो ये स्टेट है ये पूरा है तमिलनाडु का, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसलमेर इन राजस्थान, तो इस पूरे एरिया में होती है राजस्थान में, ठीक है। तो ये पूरा हमारा है, अपने हिसाब से भी आप देख सकते हो। फर्स्ट जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो गया ऊपर, ये हो गया भाखड़ा नागर, ठीक है। उसके बाद आप हीराकुंड की बात करोगे तो यहाँ इस रीजन में हीराकुंड हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे रीजन यहाँ पर हीराकुंड। नागार्जुन सागर की बात करोगे तो वो नीचे आपने देख ही लिया साउथ में। सरदार सरोवर यहाँ पर है, ये सरदार सरोवर वाला एरिया गुजरात में, ठीक है। टेहरी डैम इज इन उत्तराखंड। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, यहाँ पर इंदिरा सागर ये है मध्य प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। तो मैप में थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस प्रिंट हो गया मैप में, तो आप यहाँ पर इसको करेक्ट करना, ठीक है। राइट, कोसी, यहाँ कोसी बिल्कुल करेक्ट है बिहार वाले रीजन में, ठीक है। चंबल यहाँ मध्य प्रदेश राजस्थान वाले रीजन में, ठीक है। तो ये मैप की प्रैक्टिस सबको करनी है क्योंकि 5 नंबर का मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड में। एक एक नंबर से डिवीजन बनती है और एक एक नंबर से फर्स्ट सेकंड बच्चा हो जाता है, टॉपर बन जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरी क्लास को खूब सारा प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए @सिंह सोशल स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जल्दी चैप्टर 4 भी आएगा।